हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अर्थमेटिक फंक्शन का जो नंबर थ्योरी का टॉपिक है उसका लास्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में लगभग 4 से 5 थ्योरम है, उन सभी थ्योरमों को कराऊंगा और इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बाद में फिर आपको लूंगा जनरेटिंग फंक्शन एंड रेक्यूरेंस रिलेशन वाला टॉपिक, जो लगभग 8-7 नंबर का हर साल आता है। तो आज के लेक्चर में हम आपको 4-5 थ्योरम कराएंगे। तो उसमें फर्स्ट थ्योरम देखिए, मोबियस फंक्शन म्यू एन इज मल्टीप्लिकेटिव। ये थ्योरम है। मोबियस फंक्शन यानी म्यू एन है, उसको मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ वही प्रूफ करना है, म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन। तो उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? उसमें हम 2 केस लगाएंगे कम से कम, और दोनों केसों में हम प्रूफ करके दिखाएंगे। चलिए प्रूफ। तो मोबियस फंक्शन म्यू एम, एन लिख लो या एम लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं है, इज मल्टीप्लिकेटिव सच दैट, क्या प्रूफ करना है? म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम और म्यू एन, वेयर एम और एन का जीसीडी 1 होगा। वेयर यहां लिखे देता हूं, एम एन का जीसीडी 1 होगा, यानी ये को प्राइम है। क्लियर? आइए केस फर्स्ट, और इसको नंबर 1 डाल लीजिए। केस फर्स्ट, मैं कह रहा हूं मान लीजिए लेट एम इक्वल टू 1। आप एन इक्वल टू 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं, बस प्रूफ करके दिखाना है। तो इसी रिजल्ट में रखते हैं हम म्यू एम एन में, तो म्यू 1 एन हो गया, अर्थात ये म्यू एन बचा। क्लियर? अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 1 डॉट म्यू एन। 1 कितने का मान? जब मैंने ये पढ़ाया था 5p की वैल्यू p माइनस 1, जब p प्राइम है तो वहां प्रूफ करके दिखाया था 1 की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने दिखाया है, हर बात लिखूंगा कहां होती है। तो इस 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं म्यू 1 म्यू एन, और 1 की जगह पे आप m लिख सकते हैं, तो म्यू एम म्यू एन। किसके बराबर चल रहा था ये? म्यू एम एन। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। m की वैल्यू 1 रख लो या n की वैल्यू 1 रख लो, किसी एक पर ये बात ट्रू है। तो मैं लिखे देता हूं हियर रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू। रिजल्ट फर्स्ट क्या है? ट्रू है। एक और केस लगाते हैं, केस सेकंड। इफ m इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर। अब प्राइम नंबर है, उसका हम स्क्वायर करें, उससे भी डिविजल हो, मैं लिख देता हूं वेयर p इज प्राइम। देखिए अगर 2 20 को डिवाइड कर रहा है तो 2 का स्क्वायर भी 20 को डिवाइड करेगा। ये 2 क्या है? यहां एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब जब इसको ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। दिस इंप्लाइज या देन म्यू एम की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 100% 0। जब 2 का स्क्वायर 20 को डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही बचेगा, तो 0 लिख दिया। जब म्यू एम की वैल्यू 0 हो तो 100% म्यू एम एन की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन। भाई ये 0 है, ये 0, दोनों बराबर, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो केस सेकंड में भी मैंने आपको ये प्रूफ करा दिया। क्लियर? आइए अगली थ्योरम देखते हैं। एक थ्योरम यहां और लेते हैं। इफ fn इज ए
multiplicative function and fn इक्वल टू सिग्मा d डिवाइड करेगा n को एफ डी और एफ एन अपॉन डी, तब प्रूव दैट f इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव। क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव। तो यहां हमें एक इन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि ये इन्वर्जन में ही लिखा हुआ है। क्लियर? आइए प्रूफ। लेट एम एन आर रिलेटिव टू प्राइम। रिलेटिव टू प्राइम। एम और एन क्या है? ये आपस में प्राइम है, यानी जिनका जीसीडी 1 है, तो इन्हें हम को प्राइम कहेंगे। ठीक है? देन एनी डिवाइजर डी ऑफ एम एन कैन बी रिटन एज d इक्वल d1 d2। क्लियर? डिवाइजर को भी हम d1 d2 में तोड़ सकते हैं। आइए, नाउ वी हैव इन्वर्जन फॉर्मूला। इन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है? d डिवाइड करे mn को म्यू डी एफ एम एन अपॉन डी। ये याद रखना है यहाँ। ये कैसे याद होगा कि जब ये आ रहा है तो यहाँ इन्वर्जन फॉर्मूला, अगर यहाँ एफ में ये अलग से फंक्शन और आ रहा होता। ठीक है? आइए अब इसे हम कैसे करेंगे। डी की जगह पे बस हमको d1 d2 करना है। चलिए यहां से लेते हैं सिग्मा, डी की जगह पे लिखेंगे d1 डिवाइड m और d2 डिवाइड बाई n म्यू डी, यहां f एम एन, डी की जगह पे लिखेंगे d1 d2। एक काम करते हैं, यहां हम पहले ऐसे लिखते हैं d1 d2 डिवाइड करेगा mn को। ऐसे लिखिए, d की जगह पर d1 d2 मैंने यहां कर दिया, जो ऊपर दिखाया है मैंने ये रहा। अलग अलग तोड़िए इसे। d1 डिवाइड करेगा m को और d2 डिवाइड करेगा n को म्यू डी, एफ एम डिवाइड करेगा d1 और f एन अपॉन d2। अलग अलग तोड़ दीजिए इसे। सिग्मा d1 डिवाइड करेगा m को म्यू डी एफ एम अपॉन d1। दूसरे के लिए लिख दीजिए सिग्मा d2 डिवाइड करेगा n को म्यू डी एफ एन अपॉन d2। मैंने इनको d1 अपॉन ये अलग लिख दिया, d2 के लिए अलग लिख दिया। अब यहां से मैच करिए। यहाँ n है तो ये n लिख गया, m होता यहां पर तो m लिख जाता, तो इसकी वैल्यू यहाँ m हो गई। म्यू में, म्यू f में है तो f लिख दीजिए एफ एम, और ये बन गया n, और ये किसके बराबर चल रहा था? एफ एम एन के। यही तो मुझे प्रूफ करना था। क्लियर? वीडियो यहां तक पसंद आई हो, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, फिर बाद में भूल जाते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ f is a multiplicative function, if f is a multiplicative function and Sn इक्वल टू सिग्मा d डिवाइड करें n को एफ डी, देन सो दैट Sn is also multiplicative function। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन।
सब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की ही थ्योरम आएंगी, बस थोड़ी सी यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आइए प्रूफ। लेट m और n आर रिलेटिव टू प्राइम इंटीजर, रिलेटिव टू प्राइम इंटीजर, तब प्रूफ क्या करना होगा, देन टू प्रूव दैट Smn इक्वल टू Sm इंटू Sn, ये प्रूफ करना होगा। बस दे रखा है उसने ये, मैंने यहां Mn रिलेटिव टू प्राइम लिए हैं, तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा Smn, तो ये हो गया सिग्मा d डिवाइड करेगा Mn को Fd, इसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा d1 d2 डिवाइड करे Mn को Fd1 d2 एज, अभी मैंने बताया था पहली थ्योरम में d1 और d2 अभी बताया था। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d1 डिवाइड करेगा m को और d2 डिवाइड करेगा n को, और इसे Fd1 Fd2, ये किससे लिख गया, क्योंकि ये डिवाइजर है और दोनों का GCD इनका क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं d1 और d2 का GCD क्या है, 1 है, तब हम जानते हैं Fd1 d2 इक्वल टू Fd1 इंटू Fd2, d1 इंटू d2 ना दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, इसे अलग अलग लिख दीजिए। सिग्मा d1 डिवाइड करेगा m को तो Fd1 इंटू सिग्मा d2 डिवाइड करेगा n को तो Fd2। अब यहां देखिए इसी क्वेश्चन से d किसको डिवाइड कर रहा है, n को, तो यहां n लिख रहा है, यहां m है तो यहां क्या होगा Sm, यहां पर n है तो क्या होगा Sn, और ये किसके बराबर चल रहा था, Smn के। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर, मजा आ रहा है। चलिए एक और थ्योरम दिखाते हैं आपको, कम से कम 4-5 थ्योरम तो करेंगे ही। एक और थ्योरम लीजिए, लेट F1n and F2n be two multiplicative function of n, तब F1n F2n इज मल्टीप्लिकेटिव, यहां लिख देता हूं देन प्रूव दैट, क्लियर समझ में आएगा, F1n F2n इज मल्टीप्लिकेटिव। आइए अब इसे प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ, लेट Fn इक्वल टू F1n इंटू F2n, ये अंदर वाला सेम है लेकिन फंक्शन को F1 F2 में तोड़ दिया, इसके आधार पर मुझे ये मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है। मान लीजिए अब नाउ लेट M1 और M2 का GCD 1 है, तब इसी की जगह पे मैं लिखे देता हूं F M1 M2, तो इसे कैसे तोड़ेंगे, एक तो F1 में लिखेंगे, N की जगह पर यही आएगा M1 M2, और इसे F2 की जगह पर, N की जगह पर यही आएगा M1 M2। क्योंकि इनका GCD 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन लग जाएगा इसकी तरह, तो इसे मैं लिख सकता हूं F1 M1 और F1 M2, इसे लिख सकता हूं F2 M1 और F2 M2, ये भी तोड़ दिया मैंने, ये भी यहां इंटू लगा दो। अब मुझे यहां से M1 वाला टर्म लेना है केवल, तो ये हो गया F1 M1 इंटू F2 M1। अब दूसरा टर्म लेना है मुझे F2 वाला, M2 वाला, तो F1 M2 और F2 M2। अब आप देखेंगे F1 F2 तो है लेकिन ये सेम है, जो ये लिख रहा है वही यहां लिख रहा है, तो यहां M1 M1 है तो यहां लिख सकता हूं M1, यहां देखिए M2 M2 है तो यहां लिख सकता हूं M2। ये किसके बराबर चल रहा था, F
M1 M2। तो यही मुझे प्रूफ करना था मल्टीप्लिकेटिव से। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट भेजना, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।